हम कई बार सुनते हैं ना, रसिक भगत। अब ये संत रसिक हैं, विशेषकर वृंदावन के संतों के विषय में सुनते हैं रसिक, संत रसिक हैं। लेकिन जितने भी संत होते हैं वे सब रसिक ही होते हैं। और तो और जो संसार के भोगी होते हैं वे भी रसिक होते हैं। लेकिन संसार के पदार्थों और व्यक्तियों के जो भोग हैं उनका रस कभी भी स्थायी रूप से सुखदायी नहीं हो सकता, तथा साथ में ही बहुत ज्यादा बार तो दुखदायी भी हो जाता है। क्योंकि संसार के जितने भी भोग हैं उन सबके साइड इफेक्ट होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं संसार के भोगों के, और उनके लिए साधन सुविधाएं भी खोजनी पड़ती हैं, टाइम एनर्जी भी खर्च करना पड़ता है। लेकिन जो परमात्मा का रस है वो सच्चा रस है, उसके लिए बाहर के किसी साधन सुविधा की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, किसी वस्तु की जरूरत नहीं। बस एक परमात्मा है, एक अपना दिल है। लेकिन अगर सगुण भक्ति में देखें तो इसको रसिक कहते हैं, उधर निर्गुण संतों में देखें तो उनको शब्द रस भोगी कहते हैं। जैसे गरीबदास जी ने कहा है, दास गरीब शब्द रस भोगी। उन्होंने अपने आप को, गरीबदास जी ने, शब्द रस का भोगी बताया है। जैसे सगुण संतों में रूप रस का भोग होता है, रूप रस का भोगी ऐसा कहा जाता है, इसलिए उनको रसिक कहा जाता है कि वो परमात्मा के रूप रस का भोग करते हैं, पान करते हैं। पान की भाषा थोड़ी सरल है लेकिन भोग की भाषा थोड़ी संसारिक लगती है। लेकिन संत जब भावनाओं में बहते हैं तो सारी ही भाषाओं का उपयोग कर लेते हैं। तो सगुण संतों में रूप रस का पान होता है, निर्गुण संतों में शब्द रस का भोग होता है, पान होता है। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान मार्ग होता है, बुद्ध का, महावीर का, वेदांत का, उसमें किसी भी रस का पान नहीं होता है। उनका लक्ष्य होता है सारे रसों की निवृत्ति करना। वहां शब्द को भी छोड़ना पड़ता है, रूप को भी छोड़ना पड़ता है, तब वो अखंड अवस्था की प्राप्ति होती है। हालांकि सगुण में भी, सगुण भक्ति में, निर्गुण भक्ति में भी वो अवस्था मिल जाती है। लेकिन इनके यहाँ शुरुआत में नाम या रूप का सहारा लिया जाता है और बाद में कंपन और अनहद भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन आखिरी में कुछ भी नहीं बचता, रूप भी, कंपन भी, नाद भी, कुछ भी नहीं।